हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एंट्रोक्विनोल टेबलेट के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या डोज है, क्या रेट की आ रही है, कौन सी कंपनी की है और बच्चों को क्यों नहीं दी जाती है खास तौर पे। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एंट्रोक्विनोल टेबलेट के बारे में। कौन सी टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं? एंट्रोक्विनोल टेबलेट्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एंट्रोक्विनोल 250 mg के अंदर भी आती है और 500 mg के अंदर भी आती है और 125 mg के अंदर भी आती है। यह जो दवा है एंट्रोक्विनोल, जो बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विकारों का मुकाबला करने में मदद करती है। यानी किस में मदद करती है? बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विकारों का मुकाबला करने में मदद करती है। ये इसे आंतों का एम्मेबिसाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? आंतों का एम्मेबिसाइड भी कहा जाता है। यह दवा फंगल संक्रमण, शरीर में यीस्ट संक्रमण, एम्बीबिक संक्रमण और गियार्डियासिस और अन्य प्रकार के वर्म संक्रमणों के इलाज में मदद करती है। यानी कि आंतों के अंदर वर्म की संक्रमण की अगर शिकायत हो जाती है तो उसको भी उनका भी इलाज करने के अंदर यानी इस टेबलेट का यानी कि मदद ली जाती है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि ये जो एंट्रोक्विनोल जो टेबलेट है, ये डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली दवा होती है, आपको ऐसे इजीली नहीं मिलती है। इसके साल्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर साल्ट आता है क्विनी ओ डोक्लोर साल्ट आता है इसके अंदर 250 mg 500 mg ये आता है। इस कंपनी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लिमिटेड कंपनी की ये मार्केट बाई आती है। और अदर कंपनियों की भी अगर आप लेते हो तो आपको बहुत सारी कंपनियों के बाज़ार के अंदर मिल जाएगी। मोनोपोली कंपनियों की है, यानी कि जैसे कि सिप्ला, रेनबेक्सी, वोकार्ड, ऐसी कंपनियों की आपको बाज़ार के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। मोनोपोली कंपनियों की भी आपको बाज़ार के अंदर मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। बाकी एंट्रोक्विनोल जो टेबलेट होती है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो डायरिया, दस्त के अंदर, पेचिस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो पेशेंट की देख रेख के अंदर। और इसका जो मेन काम है वो है डर्मेटाइटिस का इलाज करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा परजीवी संक्रमण को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इम्पेटिगो का दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एथलीट फुट का ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इलाज किया जाता है। एक्जिमा की प्रॉब्लम के को यानी कि एक्जिमा की सॉल्यूशन को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पिटीरियासिस रूब्रा पिलारिस बीमारी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइकोमोनियासिस की बीमारी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लेडीज़ों के अंदर वेजाइनल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और फंगल इन्फेक्शन को भी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अलावा यानी कि पेचिस यानी पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार के दस्त हो रहे हैं, खूनी दस्त, पतले दस्त, कैसे भी प्रकार के लूज मोशंस हो, किसी भी प्रकार की डायरिया की शिकायत हो, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंट्रोक्विनोल टेबलेट का बहुत फेमस टेबलेट है, हर कोई केमिस्ट स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगी, यानी कि मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें एक यानी कि पूरे पत्ते के अंदर 20 टेबलेट आती है। कितनी आती है? 20 टेबलेट आती है। इसके अलावा इसकी अगर एमआरपी की बात करते हैं तो 20 टेबलेट की जो स्ट्रिप आती है उसकी एमआरपी होती है 52 रुपये, ओनली फॉर 52 रुपीज़ होती है। बड़ी ईजी है, बहुत ही यानी कि सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। यानी कि सबसे फेमस टेबलेट है पेचिस और दस्त के अंदर, बहुत ही शानदार है। हर किसी के यानी कि मुख के ऊपर आने वाली दवा है, यानी कि जबान के ऊपर रहती है कि एंट्रोक्विनोल टेबलेट दे दो, लूज मोशन बंद करने होते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये एडल्ट को दी जाती है, बच्चों को नहीं दी जाती है। बच्चों के बारे में हम यहाँ पर लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी डोज की। देखिए फ्रेंड्स, डोज में मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन, उनकी एज और उनका वेट, वो सब देख के फिर बाद में डॉक्टर आपको यहाँ पर रिकमेंड करता है कि आपको कैसे लेनी होती है। वैसे जनरली मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि सुबह शाम दी जाती है और कम से कम 2 से 3 दिन तक दी जाती है। फिर वो कंडीशन होती है आपकी, अगर मान लो कि बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है और आगे आपके यहाँ पर कोई अन्य और कोई बीमारी है लूज मोशन के अलावा, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम फर्दर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको 14 दिन ये टेबलेट लेनी पड़ सकती है। दिन में 2 बार भी लेनी पड़ सकती है और दिन में 3 बार भी लेनी पड़ सकती है, वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है। डोज के बारे में हम यहाँ पर बात ही कर ली। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि ये टेबलेट
लेने के बाद आपको क्या क्या यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये टेबलेट लेने के बाद आपका सिर दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, आपके यानी कि लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, पेट में दर्द भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन थोड़ी बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा होती है तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, तुरंत ही। इसके अंदर आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, 1% भी ना करें, तुरंत आपको यहाँ पर दिखाना है। इंडिकेशन की बात करते हैं वार्निंग की, कि अगर मान लो कि ये टेबलेट किस किस को लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। देखिए, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा किसी की लीवर की प्रॉब्लम है, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या हार्ट बीट आपकी तेज़ या ज़्यादा कम चल रही है, उसको भी नहीं लेना है। प्रेगनेंसी के अंदर नहीं लेनी है। प्रेगनेंसी के अंदर महिलाएं होती है, उसको भी यहाँ पर नहीं लेनी होती है गर्भावस्था के दौरान। इसके अलावा कोई किडनी की प्रॉब्लम है, उसको भी नहीं लेनी है, या कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, उसको भी नहीं लेनी है। यानी कि या फिर एक तरीके से कहा जाए तो किसी को अगर ड्रग एलर्जी है तो भी नहीं लेनी है। जब तक आपका अपना डॉक्टर सलाह मशवरा करके आपको नहीं कहे, तब तक आपको नहीं लेनी है। इस बात का ध्यान रखें। बाकी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एंट्रोक्विनोल टेबलेट के बारे में पूरी तरीके से आपको रिव्यू कर दिया है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब छोड़ दूंगा आपको। अब बात करते हैं कि बच्चों को क्यों नहीं दी जाती ये टैबलेट। देखिए फ्रेंड्स, करीबन काफ़ी समय पहले ये बैन हो चुकी है एंट्रोक्विनोल, कि बच्चों को नहीं दी जाएगी ये डोज। कारण यह है कि अगर बच्चों को देते हैं लूज मोशन के दौरान तो ब्लाइंडनेस यानी अंधापन की बच्चों में शिकायत आती है। इस वजह से भारत सरकार ने यहाँ पर मना कर दिया है, बच्चों के उपयोग के लिए ये दवा नहीं है। इसके अलावा नेपाल है और कई देश है, काफ़ी देश है, जैसे ये कौन सा जापान देश है, इन देशों के अंदर ये टेबलेट बैन है पूरी तरीके से। तो हमारे इंडिया के अंदर भी ये बैन है, बच्चों को नहीं दी जाती है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों को नहीं देनी है ये टेबलेट। तो हर घर के अंदर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है। अगर मान लो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, समझते नहीं है, गांव में रहते हैं कि कौन सी टेबलेट के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बच्चों की ये टेबलेट नहीं दी जाती है, किस कारण से नहीं दी जाती है, वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को आप, ताकि लोगों को पता चले कि एंट्रोक्विनोल जो टेबलेट होती है वो 18+ लोगों के लिए होती है। और डोज के बारे में मैंने यहाँ पर बता ही दिया है कि कैसे कैसे लेनी है, और गुनगुने पानी के साथ लेनी है। खाना खाने के बाद लेनी होती है, पहले नहीं लेनी होती है। खाना खाने के बाद ले सकते हैं, 2 टाइम या 3 टाइम, वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि कैसे क्या यानी कितना टाइम लेना है, वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।